हिरण्मयेन पात्रेण सद्यस्सापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे प्रभु, हे सूर्यदेव, हिरण्मयेन पात्रेण यानी एक सोने की पात्र के जैसा उज्जवल आपका मुख है। ये उतना उज्जवल, उतना तेजस्वी है कि हम साधारण मानस उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। हे प्रभु, कृपा करके उस आवरण को थोड़ा हटाइए कि हमें सत्य धर्म का दर्शन हो, यानी हमें सत्य ज्ञान लाभ हो। ये सुंदर सा मंत्र डेडिकेटेड है सूर्य भगवान को। तो चलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका। सूर्य नमस्कार एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल आसना विन्यास है, एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आसना विन्यास है, परंतु इसके इतने सारे धाराएं हैं कि हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है। तो उसमें क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, कैसे आपको करना चाहिए, वो आज हम इस सेशन में डेमोस्ट्रेट करेंगे। मुझे इस सेशन में मदद करने के लिए दो योगा इंस्ट्रक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, मिसेस रैना यादव और मिसेस सोनिया आर्या। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में मेरा साथ देने के लिए। तो यहाँ पे आप नज़र रखिए, रैना मैम जो वेरिएशन दिखाएगी वो होगा बिल्कुल बिगिनर्स वेरिएशन, और साथ साथ ये अलग अलग लोग जो बीमारी से झेल रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशल अगर प्रिकॉशन लेना है वो भी दिखाएगी। सपोज़ किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर पे दर्द है, कोई बहुत मोटापे का शिकार है या तो बिल्कुल एजड है, तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस में कैसे करना है उसके लिए आप रैना मैम पे ध्यान देना। और जब आपका अभ्यास हो जाए, बॉडी लचीला हो जाए और आप बिल्कुल फिट एंड यंग हो, तब आपको कैसे करना है वो आपको सोनिया मैम डेमोस्ट्रेट करेंगी। ये दोनों बहुत ही एक्सपर्ट योगा इंस्ट्रक्टर्स है, बट मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि आप बिगिनर्स वाला दिखाना, आप एडवांस वाला दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सूर्य नमस्कार का स्थिति, स्टैंडिंग पोस्चर, कैसे खड़ा होना है। दोनों आप स्थिति में आ जाएंगे। स्थिति में ध्यान रखिए, आपको दोनों पैरों को एक साथ रखना है, सामने की तरफ टोस फेस करेगा, या तो आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हो, जितना कि आप देख सकते हो वैसे एक पैर को घुमा के। ये मैक्सिमम अलाउंस है। ये किसके लिए है? जिनका बैक स्टिफ है, जिनका बैक बेंडिंग सही से नहीं हो पा रहा है, वो लोग थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। तो दोनों तरीका सही है, पर इससे ज़्यादा नहीं, शोल्डर विड्थ नहीं। अगेन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टोस को बाहर खोल के खड़ा रहना ये भी गलत तरीका है। टोस सामने की तरफ रहेगा, इस चीज़ का दोनों ध्यान रखेंगे। बॉडी वेट, जब आप खड़े हो यहाँ पे इस ताड़ासन में खड़े हो, अपने बॉडी वेट को बैलेंस करें। ठीक है, आपका ज़्यादा बॉडी वेट, ऑलमोस्ट 60 to 70% बॉडी वेट जो है वो हील्स पे रहेगा, और 30 to 40% बॉडी वेट जो है टोस पे रहेगा। बॉडी बिल्कुल सीधा रहेगा। फर्स्ट स्टेप नमस्कार आसना, दोनों करके दिखाएंगे। हाँ, अब नमस्कार आसन में कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा वेस्टर्न स्टाइल में, अगर आप देखते हो हठ योगिक नाम से, इंडिया से जो हठ योगा वेस्टर्न में गया है, इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है। उंगलियों को खोल के ये तरीका आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। दिस इज़ ए वेरी गुड फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बट दिस इज़ नॉट ए नमस्कार। क्लासिकली हम जब नमस्कार करते हैं, इट्स ए फीलिंग ऑफ डिवोशन, इट्स ए फीलिंग ऑफ सरेंडरिंग एटीट्यूड के साथ करते हैं। उसमें हमेशा सारे उंगलियां जुड़ी हुई रहेगी, इसको ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेज में इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो फोर आर्म है वो पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा। हाथों को ऐसे ऊपर नहीं लेके जाना है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका इनहेल एक्सहेल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग। वहाँ से आप आओगे स्टेप नंबर 2, ऊर्ध्व भुजासना। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ऊर्ध्व भुजासना, तो पहले हाथ जाएगा ऊपर, देन उसको पीछे स्ट्रेच करना है। कई जगह जैसे दिखाया जाता है, एक बार आप गलत तरीका भी करके दिखाइए जो करते हैं, यहाँ से सीधा। हाँ, देखा आपने क्या हुआ?
यही से सीधा पुल किया और पीछे बेंड हो गया, वो गलत तरीका है। इसमें आपके लोअर बैक, ये बैक वाला पोर्शन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो सकता है अगर डे बाय डे इसी तरह प्रैक्टिस करोगे तो। अगेन दोनों दिखाएंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर किया, यहाँ से स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना है, स्पाइन का एक्सटेंशन। देन आपके कानों को बाइसेप के साथ लगा के रख के आप जितना झुक पाते हो इतना ही बस। दिस इज फॉर द बिगिनर्स। आपका जो पेल्विक पोर्शन है वो टोस से आगे नहीं आएगा, थोड़ा सा तो आगे आएगा, टोस से आगे नहीं आएगा। दिस इज ऊर्ध्व भुजासना। यहाँ आके हाथों को खोल दीजिए ताकि शोल्डर पे ज़्यादा स्ट्रेच मिले। तो दिस इज ऊर्ध्व भुजासना। जब एक्सपर्ट हो जाओगे ऊर्ध्व भुजासना के बाद, यू कैन बेंड सम मोर। सो नाम भी इसमें बोला गया है हस्तोत्तानासना। ऊर्ध्व भुजासना से थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो हस्तोत्तानासना। क्लियर? ये एक्सपर्ट्स के लिए है। अगेन स्टेप नंबर 2 हो गया। 3 धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे फॉर पादहस्तासना। इसमें ध्यान रखें डायरेक्टली हंच करके सीधा नीचे नहीं चले जाना है, ये दोनों जैसे जा रहे, पीठ बिल्कुल स्ट्रेट है, सामने देखते हुए। एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से पहला चीज, फर्स्ट थिंग, यू शुड बी एबल टू टच योर टोज, ठीक है। एंड टच करने के बाद भी पहले थोड़ी देर आप नीचे देख के स्पाइन को एक्सटेंशन करोगे। इसके बाद आप श्वास को पूरा छोड़ते हुए, नाभि को अंदर करते हुए कोशिश करोगे आपका हेड जितना नीचे जा पा रहा है उतना ही, जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं करना है। घुटनों को बेंड करके ऐसे यहाँ पे टच करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। घुटना बेंड नहीं होगा, आप पैरों को सीधा रखिए, भले ही आपका ये फोरहेड टच नहीं हो रहा हो। इसमें भी आपको फीलिंग होगा कि यहाँ पे आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे, थाइस के पीछे और हिप जॉइंट पे बहुत जोर का खिंचाव आएगा, और वो खिंचाव, इससे गुड स्ट्रेच उसको फील करना है। वो तभी होगा जब आपका नी सीधा रहेगा। और यहाँ पे देखिए, जब करते करते आपको एक्सपर्टाइज आ जाएगा तो आप बिल्कुल दोनों हाथों को पैरों के साइड में फ्लैट रखते हुए घुटनों को लगा सकते हो अपने नाक के साथ। तो दिस इज कॉल्ड उत्तानासना। देखिए हाथ दोनों साइड से वाइड हो गया है और पीछे आपका लेग्स स्ट्रेट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जिन लोगों को कमर दर्द है बहुत ज़्यादा, या तो थोड़ा स्टिफनेस है, एज बढ़ गया है, उनके लिए अलाउड है थोड़ा सा नीज को बेंड करना, बाकी किसी के लिए अलाउड नहीं है। तो दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 अश्व संचालनासना। एंड बिगिनर्स के लिए अंजनेयासना। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इनहेल करते हुए दोनों अपने राइट लेग को पीछे लेके गए, और देखिए इनिशियली जो इनका पोजीशन था उसमें हाथ पैर के साइड में ही था, तभी जब आप पैर को पीछे लेके जाओगे तो हाथ ऑटोमेटिकली, ये जो पैर है हाथों के बीच में आएगा। अगर पहले ही आपने हाथ आगे रखा हुआ था और वहाँ से आप ऐसे कर रहे हो तो ये आपका पैर दोनों हाथों के बीच में नहीं आ पाएगा, which is wrong, ठीक है। अभी ये करेक्ट है। बिगिनर्स के लिए पीछे वाला जो नी है, दैट इज राइट नी, इट कैन रेस्ट ऑन द मैट। तो ये हो गया अंजनेयासना। जैसे नी आपका पीछे टच हो गया, अंजनेयासना हो गया। इनके हाथ पूरा फ्लैट मैट पे नहीं है क्योंकि अभी उतना फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बिगिनर्स को नहीं आएगा। यहाँ पे कोशिश क्या करना है, कमर को यहाँ से थोड़ा सा पुश करके रखने का आगे, ठीक है। अपने पेल्विक जॉइंट को मैट की तरफ रखना है। तभी देखिए ये थाई, जो लेग एक्सटेंडेड है उसका पीछे वाला थाई, मतलब यहाँ पे क्वाड्रिसेप, फ्रंट थाई, एंड यहाँ पे हैमस्ट्रिंग, ये दोनों आपका स्ट्रेच मिलेगा। देखना ऊपर के तरफ नहीं है, सामने देखना है। यहाँ पे ये जो कर रहे हैं, दिस इज नॉट अंजनेयासना, दिस इज इक्वेस्टेरियन पोज, अश्व संचालनासना, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में है। दोनों हाथ फ्लैट है मैट के ऊपर और पीछे वाला नी यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर है। दिस इज अ लिटिल बिट मोर पावरफुल पोज। वहां से हम आएंगे 5th फलक आसना। फलक आसना, इसको ध्यान से करें। ये करते हुए कई बार जो कॉमन मिस्टेक्स है, कमर जो है ऊपर की तरफ रह जाता है या तो बिल्कुल नीचे लटका हुआ रहता है, ये इसको अवॉइड करेंगे। बिगिनर्स के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप है, उतना अलाउड है बिकॉज दे नीड टू लर्न द बैलेंसिंग, ठीक है। बट कमर, हील और शोल्डर एक ही लेवल पे रहेगा, ठीक है। आपको जस्ट नेचुरली जमीन पे जहाँ दिखाई दे रहा है वहीं पे देखना है। सो दिस इज फलक आसना। एंड यहाँ पे जो एडवांस है उनका फलक आसना आप देखोगे, जस्ट इनका फर्क इतना ही है, दोनों पैर में कोई गैप नहीं है, अदरवाइज एंटायर बॉडी इज इन द सेम लाइन।
इस पोस्चर में आपको एक्सेल करते हुए आना है। फॉर इसमें से आप जाओगे स्टेप नंबर 6। यहाँ पे बिगिनर्स वेरिएशन आप देखिए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, फलक आसन से पहले एक बार थोड़ी देर के लिए वो आए शशंकासन में। शशंकासन में आते हुए बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आगे लेके गए अष्टांग नमस्कार में। ठीक है, आप थोड़ी देर तब तक रिलैक्स कर लीजिए, मैं फिर यहाँ पे आता हूँ। हाँ, एक बार दोबारा दिखाएंगे, है ना मैम, इसको बारीकी से समझिए। ये आपका फलक आसन था, यहाँ से इन्होंने एक्सेलेशन पोज था, यहाँ से इनहेल किया शशंकासन में और तुरंत एक्सेल करते हुए इस तरह से ग्राउंड से पैरेलल रखते कम टू अष्टांग नमस्कार। व्हाट इज अष्टांग नमस्कार? आपके 8 अंग मैट पे मतलब सरफेस के साथ है। दोनों हील्स, दोनों नीज, आपका चेस्ट, बोथ द पाम्स एंड योर चिन। सो दिस इज अष्टांग नमस्कार। दिस इज ब्यूटीफुल कर्व इन योर हिप जॉइंट। यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, आपके बैक के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये हो गया अष्टांग नमस्कार। और यहाँ पे आप देखेंगे फलक आसन से शी विल डायरेक्टली कम टू चतुरंग दंडासन लाइक पुशअप। ठीक है, पावरफुल पोस्चर, एडवांस पोस्चर है, तो इसके लिए हाथों में और शोल्डर में सफिशिएंट पावर डेवलप्ड होना चाहिए। तो जब आप करते करते एक्सपर्ट हो जाओ तो बस मैं कर सकता हूँ। तो व्हाट इज चतुरंग? इनका केवल 4 अंग सरफेस के साथ टच है, दैट इज बोथ द पाम्स एंड, बाकी पूरा शरीर हवा पे है। बोथ आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। बस ये बिगिनर्स कर सकते हैं, या तो जिनको थोड़ा स्ट्रेंथ कम है वो ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के बाद ऐसे कर सकते हैं। कमिंग टू दी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है। अगेन इसमें डिफरेंस है। तो बिगिनर लेवल शी विल बी डूइंग भुजंगासना। व्हाट इज भुजंगासना? कोबरा पोस्चर। तो भुजंगासना ये भी सही है। और अगर बिल्कुल आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कम है, बिगिनर हो, तो इतना ही उठना है। ग्राउंड से दोबारा उठ के दिखाइए एक बार। आप श्वास भरते हुए, आप इनहेल करते हुए इतना उठोगे, एल्बोज को बाहर की तरफ लोग वाइड कर देते हैं एंड इट गिव्स अ वेरी बैड स्ट्रेच इन योर शोल्डर्स। वो नहीं करना है। ऐसे एल्बोज को पास रखते हुए जितना आप ट्रंक को बेंड कर पाते हो, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करना है नेचुरली। दिस इज भुजंगासना। भुजंगासन में आपका लोअर बेली मैट के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, और पैरों में थोड़ा सा गैप अलाउड है। डे बाय डे कोशिश करना है पैरों में गैप को आप कम कर पाओ। करेक्ट। नाउ कमिंग टू दी एडवांस पोज, दिस इज नॉट भुजंगासना, दिस इज ऊर्ध्व मुख श्वानासना, अपवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें क्या होता है, दोनों एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, एल्बो के जो इनर पार्ट है ये फेसिंग फ्रंट हो गया। और आप देखिए यहाँ पे इनका थाइज एंड नीज आर क्लियर ऑफ द ग्राउंड, बिल्कुल भी ग्राउंड पे कांटेक्ट पे नहीं है। और शी इज ऑन द बैक ऑफ हर टोस। तो दोनों सही है, पर सही तरीके से करना है। और भुजंगासन करते हुए डाउनवर्ड अपवर्ड फेस डॉग नहीं बोलना है, अपवर्ड फेसिंग डॉग करा रहे हो और भुजंगासन बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एक्सेल करते हुए टोस को एक्टिव करना है एंड अपने हिप को ऊपर की तरफ पुश करना है। नाभि को श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल अंदर खींच लेना है। तो इस स्टेप को नाम क्या बताएंगे? जनरल नजर से दोनों सेम दिख सकता है, पर मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ। इनका देखिए पीठ में नेचुरल कर्व है थोड़ा सा, शी इज जस्ट लुकिंग डाउन टुवर्ड्स द मैट एंड पैरों में थोड़ा गैप है। इट्स अ वेरी स्टेबल पोस्चर, वेरी बैलेंस्ड पोस्चर फॉर द बिगिनर्स। तो ये है पर्वतासना। बॉडी एक पर्वत के जैसा है और बहुत बैलेंस्ड है। सो यू शुड ग्रेजुअली डेवलपिंग द स्ट्रेंथ। एंड इनके केस में देखिए ये बिल्कुल शोल्डर जो है वो बहुत अंदर की तरफ चला गया। शी इज लुकिंग ऑलमोस्ट टू हर नीज एंड हेड मैट पे टच हो गया है। सो दिस इज नॉट पर्वतासना, दिस इज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासना। दोनों ही करेक्ट है, बट ये गलत कब होगा? अगर इनको करते हुए आप नीज को बेंड कर दे रहे हो, आइदर इन पर्वतासना अगर ऐसे कर रहे हो और इसमें भी अगर आप नीज को बेंड कर रहे हो तो गलत हो जाएगा अगर आप बिगिनर हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बैक को और ज़्यादा नहीं लेके जा पा रहे हो, नॉर्मल इतना ही आपका बैक ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो, और जब बैक को नीचे कर रहे हो घुटने मुड़ जा रहे हैं, हील आपके मैट पे टच नहीं हो रहा है, तो कैसे करना है दोनों आपको दिखाएंगे। इन दैट केस आपको पहले नीज को हल्का सा बेंड करना है। बेंड करने के बाद अभी आप देखोगे आराम से पीठ को नीचे प्रेस कर सकते हो। देन स्ट्रेटन योर नीज,
देखा, ये तरीका है। इसके बाद आप नीज को स्ट्रेट करोगे तो हील अपने आप आपके मैट के ऊपर आ जाएगा। इज द अ वेरी नाइस टेक्निक ऑफ डूइंग इट। अब इसमें से कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जो बिगिनर्स है वो अगेन थोड़ा सा शशंकासन में जाते हुए नीज का सपोर्ट लेते हुए श्वास भरेंगे, क्योंकि इसका पहला पोज एक्सहेलेशन था। इनहेल किया एंड तुरंत देखा आपने, पहले नीज का सपोर्ट है, शशंकासन में आते हुए फ्लो में आगे आना है। और जो एडवांस है वो शशंकासन में नहीं आएंगे, एक पैर को उठाया, इसको रोल किया और डायरेक्टली प्लेसिंग इन बिटवीन बोथ दी हैंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेसिंग ऑफ योर लेग, पैर को दोनों हाथ के बीच में ही लाना है। भले ही आप पहले शशंकासन में आके थोड़ा मतलब नीज का सपोर्ट लेके रिलैक्स करते हुए लाओ, भले ही आप पावरफुल तरीके से समुकोनासन में करते हुए लाओ, ठीक है। बट द आइडिया इज you should be able to place the leg between both the hands. Again the things remain same. इनके लिए ये पावरफुल पोस्चर है, शी इज डूइंग इक्वेस्टेरियन पोज, तो नी क्लियर है। इनके लिए स्ट्रेचिंग पोस्चर है ज़्यादा, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू लर्न, दो शी इज नॉट, बट आपके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कमर को आगे पुश करना है और पीछे नीज का सपोर्ट लेना है। सो दिस इज अंजन्यासना। कमिंग बैक टू पादहस्तासना, एक्सेल करते हुए इन्होंने डायरेक्टली लिया और इन्होंने आपने देखा होगा पैर को उठा के फिर रखा होगा, ठीक है। अगेन नीज बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथ पैरों के साइड में ही रहेगा, भले ही फ्लैट नहीं भी आ रहा हो। जबरदस्ती अपने नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश नहीं करना है। जस्ट फील द स्ट्रेच व्हिच इज इन योर बैक ऑफ द लेग्स। इस स्ट्रेच को फील करते रहे, डे बाय डे अपने आप यू विल कम टू दिस उत्तानासना। अपने आप कुछ दिनों में आपका ऐसे हो जाएगा। अगेन नी स्ट्रेट, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुली शी इज डूइंग। देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप 11 स्टेप के लिए उठते हो, डायरेक्टली नहीं उठना है, दोनों अपने लेग्स को, नीज को थोड़ा सा बेंड करेंगे, सामने देखेंगे, श्वास भरना शुरू करेंगे। एंड फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेचिंग द हैंड्स अप एंड स्ट्रेटन अप, सीधा हो जाए। स्पाइन को एक्सटेंशन पहले देंगे, देन थिंक ऑफ बेंडिंग बैक, ठीक है। ये नहीं करना है, ऊपर से दिखाते हैं ना कई बार, यहाँ से हुआ, नीज भी सही से सीधा नहीं और ऐसे, बहुत गलत तरीका है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, वेरी गुड। सो दिस इज एज यू नो ऊर्ध्व भुजासना, और बेंड कर दिया तो हस्तोत्तानासना, ब्यूटीफुली डन। ओके, स्टॉप, दोनों हाथों को वापस लेके आए। स्टेप नंबर 12 नमस्कारासना, बिल्कुल उंगलियों को बंद रखते हुए ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज द 12 स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार। इसमें एक चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इफ यू आर ब्रिंगिंग योर राइट लेग बैक, तो आप राइट लेग को ही पहले सामने लाओगे। एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग योर लेफ्ट लेग बैक, तो आप लेफ्ट लेग को ही पहले सामने लाओगे। क्यों ऐसा, थोड़ा मैम आप करके दिखाइए, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, ज़्यादा। स्टेप 1 2 3 4, हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इन्होंने राइट लेग को पीछे प्लेस किया, तो आप देखिए स्ट्रेचिंग कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जो लेग पीछे है इसका फ्रंट ऑफ थाई मीन्स क्वाड्रिसेप मसल पे आपको इफेक्ट हो रहा है, और जो लेग सामने है उसका बैक ऑफ द थाई मतलब हैमस्ट्रिंग मसल, यहाँ पे आपको स्ट्रेच आ रहा है और हिप में आ रहा है। यस, अगर अभी वापस आते टाइम, आप वापस एक बार उसमें आ जाइए, वापस आते टाइम आपने अगर लेफ्ट लेग को पहले प्लेस कर दिया तो क्या होगा। अभी लेफ्ट लेग को पहले प्लेस कीजिए, तो देखिए वी आर एक्चुअली बैक इन द सेम पोस्चर, तो पैरों का कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं। अगेन आपका उसी पोस्चर में आ गए जैसे आप जाते टाइम मिला था। तो दूसरे पैर का क्या, तो इसीलिए ध्यान रखें, हमेशा ये गलती ना करें, जिस पैर को आप पीछे प्लेस करोगे वही पैर हमेशा सामने आएगा। अब इनके साथ वापस आइए, हाँ, राइट इन्होंने अगर पहले पीछे रखा था तो राइट को ही आगे लेके जाइए, तब देखिए क्या होता है। फ्रॉम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, हाँ, तो जाते समय उन्होंने राइट लेग को पीछे किया था, वापस आते समय राइट लेग को सामने किया। अब देखिए पोजीशन क्या हुआ, राइट लेग का लोअर मसल मतलब हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच है और लेफ्ट लेग का क्वाड्रिसेप फ्रंटल थाई में स्ट्रेच है। तो जो रिवर्स पहले जो था उसका जस्ट रिवर्स पोस्चर वी हैव अचीव्ड। इस चीज का ध्यान रखिए। अगेन उठ जाइए। एक साइकिल में अगर आप पहले राइट लेग को पीछे कर रहे हो, नेक्स्ट साइकिल में जब करोगे
तो आप लेफ्ट लेग को पीछे करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर एट द एंड हमारे दोनों इंस्ट्रक्टर एक बार कंप्लीट 12 स्टेप्स का आपको डेमो देंगे। जिन लोगों को बिल्कुल बिगिनर वर्जन सीखना है, या तो जिन लोगों को स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोसेस में अभी उतना स्ट्रेंथ बॉडी में आया नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो वो फॉलो करेंगे हमारे रैना मैम को। और जिन लोगों को थोड़ा एडवांस तरीके में जाना है, बॉडी फ्लेक्सिबल है, यंग है और बहुत स्ट्रेंथ है बॉडी में, वो लोग फॉलो करेंगे सोनिया मैम को। विद माई काउंटिंग दे स्टार्ट। कम टू द स्थिति फर्स्ट, स्थिति में रहिए। स्टेप नंबर 1 नमस्कार आसना। स्टेप नंबर 2, so this is ऊर्ध्व भुजासना and this is हस्तोत्तानासना। स्टेप नंबर 3 एक्सेल करते हुए स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए पाद हस्तासना एंड उत्तानासना। स्टेप नंबर 4 here you can see anjaneyasana because the knee is resting. Here you can see ashwa sanchalanasana, equestrian pose. Step number 5 falakasana, both are doing same. Step number 6 coming to ashtanga namaskar for the beginners and chaturanga dandasan for the advanced practitioners. Step number 7 look up, bhujangasana, and here you can see urdhva mukha shvanasana, upward facing dog. Step number 8 this is mountain pose parvatasana and this is adho mukha shvanasana, इसमें है exhale. Step number 9 तो ये सपोर्ट लेते हुए भुजंगासन में आते हुए she has come to अंजनेयासना and she has come directly by rolling her leg forward to equestrian pose. अब यहाँ में से फिर आएंगे स्टेप नंबर 10 again doing padahastasana and uttanasana. Step number 11 urdhva bhujasana and hastottanasana. Step number 12 coming to नमस्कारasana. थैंक यू बोथ ऑफ यू। दोस्तों ये था आज का सेशन छोटा सा जो है सूर्य नमस्कार के ऊपर, हाउ टू डू सूर्य नमस्कार इन द करेक्ट वे फॉर बोथ बिगिनर्स एंड द एडवांस प्रैक्टिशनर्स। आई होप जितने भी कन्फ्यूजन्स है सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर कर दिया गया है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल कुसुम योगा को फॉलो करते रहिए। कुछ भी आपके क्वेरीज है इसको कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके सुझाव कुछ देना है वो भी आप लिख सकते हो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को नीचे प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो हमारा जो भी नया वीडियोज़ आता रहेगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर पसंद आया तो, और अपने दोस्तों पे शेयर करें। धन्यवाद फॉर कमिंग टू कुसुम योगा।